रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी के शब्द और वाक्य, यानी कि ऐसे वर्ड्स सीखेंगे। इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में आप कर सकते हैं अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, और अपनी रिटर्न इंग्लिश के लिए भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली यूज़ वोकैबलरी और उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे उन्हीं से रिलेटेड वाक्य होंगे, ताकि आप उन वर्ड्स को आसानी से याद कर पाएँ। बिना इंग्लिश के वर्ड्स के आप अंग्रेज़ी का वाक्य भी नहीं बना पाएंगे। तो साथ में सेंटेंस भी होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर वर्ड है रीड, READ, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, या फिर जब हम वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो इसका सेंस आएगा पढ़ता। पढ़ता कैसे आएगा? जैसे कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर। तो रीड का मीन हो गया पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है KNOW। इसको आप नो पढ़ेंगे, ना तो कनाव पढ़ेंगे ना नाव पढ़ेंगे, नो पढ़ा जाएगा इस तरीके से, नो। नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। वाक्य में आएगा जानता, जानता या जानना। जैसे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। वह सब कुछ जानती है, तो शी नोज़ एवरीथिंग। शी के साथ नोज़ आ जाएगा, W के बाद में S लग जाएगा टेंसेस के अनुसार, क्योंकि ही, शी, इट और नेम के साथ हम जो वर्ब आएगी ना उसके साथ SEIS लगाते हैं। तो वह सब जानती है, तो शी नोज़ बन जाएगा, शी नोज़ एवरीथिंग। और मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है KNOW। सेम है नो, लेकिन इसका मतलब है पहचानता। कैसे? जैसे कि पहचानना या पहचानता। तो मैं तुम्हें पहचानता हूँ, आई नो यू। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, आई नो यू। अगर मैं तुम्हें जानता हूँ तो आई नो यू। मैं तुम्हारे पिताजी को पहचानता हूँ। इसका अगर आप सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में तो कैसे बनेगा? मैं तुम्हारे पिताजी को पहचानता हूँ। तो आई नो योर फादर, आई नो योर फादर। नेक्स्ट वर्ड है LIKE, लाइक। लाइक का मतलब अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ जो है आपको अच्छी लगती है, ठीक है, या फिर पसंद है। कुछ भी आपको पसंद है या फिर अच्छा लगता है तो आप इस वर्ड का, लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और स्पोकन इंग्लिश में, रिटर्न इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तेमाल देख लें इसका। जैसे कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो आई लाइक रीडिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर किताब नहीं लिखा है इस वाक्य में। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे किताबें, यहाँ पर किताबें लिख लें, किताबें, किताबें। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग। और मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे लाइक को लेकर, जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी आपको पसंद है। कोई चीज़ आपको पसंद है तो लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है LIVE। इसको लाइव ना पढ़ें, इसको लिव पढ़ा जाएगा। रहना या रहता है के सेंस में इसे हम पढ़ेंगे लिव। क्या पढ़ेंगे? लिव। LIVE, लिव का मतलब है रहना या रहता है। मतलब कि सेंटेंस में देखेंगे इसका इस्तेमाल रहना या रहता है का। मैं फ्लैट में रहता हूँ, मैं फ्लैट में रहता हूँ, आई लिव इन अ फ्लैट। मैं फ्लैट में रहता हूँ, आई लिव इन अ फ्लैट। मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई। इस तरीके से आप लिव को लेकर वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समटाइम्स। स्पेलिंग क्या है इसकी? SOMETIMES। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। समटाइम्स का क्या मतलब है? कभी कभी। कभी कभी मैं किताबें पढ़ता हूँ, समटाइम्स आई रीड बुक्स।
कभी कभी मैं टेलीविज़न देखता हूँ, समटाइम्स आई वॉच टेलीविज़न। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। समटाइम्स का मतलब हो गया कभी कभी, जो भी काम आप कभी कभी करते हैं, इस समटाइम्स को लेकर आप उन वाक्यों को बना दे अंग्रेजी में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, KNOW, नो। KNOW, नो का मतलब है यहाँ पर मालूम होना या मालूम है। नो का मतलब जानना भी होता है, ठीक है, पहचानता है, पहचानना भी हो गया। और मालूम होना या मालूम है, मालूम होना या मालूम है यानी नो होना। जैसे कि तुम्हें सब मालूम है, यू नो एवरीथिंग। तुम्हें सब मालूम है, यू नो एवरीथिंग। मालूम होना या मालूम है तो इसका मतलब होगा नो, KNOW, नो। नेक्स्ट वर्ड है लुक, LOOK, लुक। लुक का मतलब है दिखाई देते हो। लुक का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अभी रट लें। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आप इस लुक का यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न इंग्लिश में, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से इस वर्ड का इस्तेमाल करके भी। जैसे कि दिखाई देते हो या लगते हो या दिखते हो, ऐसा सेंस आएगा जब आपका ऐसा मीन जाएगा, दिखाई देते हो, लगते हो या दिखते हो, तब हम वर्ड का यूज़ करेंगे लुक वर्ड का। तुम खुश दिखाई देते हो, यू लुक हैप्पी। तुम खुश दिखाई देते हो, यू लुक हैप्पी। तुम उदास दिखाई देते हो, यू लुक सैड। यू लुक सैड। तुम थके हुए दिखाई देते हो, यू लुक टायर्ड। यू लुक टायर्ड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। दिखाई देते हो, लगते हो या फिर दिखते हो। दिखाई देते हो, लगते हो या फिर दिखते हो, तो हम वर्ड का यूज़ करेंगे लुक का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एवरीडे। एवरीडे का मतलब होता है रोज़। एवरीडे, EVERY, एवरी और DAY, डे। एवरीडे का मतलब है रोज़ या रोज़ाना। मैं रोज़ाना या रोज़ व्यायाम करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। इस तरीके से आप एवरीडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आप और भी सेंटेंसेस खुद से बनाएं और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वन है हमारे पास रन। क्या वर्ड है? रन, RUN, रन। तो आपने रन का मतलब सुना होगा, दौड़ता है, दौड़ना, ठीक है, लेकिन ये वाला रन कुछ अलग है। जब भी अब देखो इसका मीन तो क्या होगा? चलाता है, ठीक है, ऐसे आप समझ जाएंगे कि चलाता है। अब क्या चलाता है? कोई दुकान चलाता है, कंपनी चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, तब हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे RUN, रन। जब भी आप पढ़ते होंगे कोई किताब वगैरह तो उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएगा। और रन तो यहाँ पर सेंस ना लें कि दौड़ने का मतलब ही रन होता है, तो ये वाला रन भी आप याद रखें। कोई भी फैक्ट्री चलाएगा, कोई कारखाना मतलब चलाएगा, शॉप चलाएगा, रेस्टोरेंट चलाएगा, तब हम यूज़ करेंगे रन वर्ड का। जैसे कि वह कारखाना चलाता है, वह दुकान चलाता है, वह फैक्ट्री चलाता है, तो ही रन्स अ फैक्ट्री, ही रन्स अ शॉप, इस तरीके से आप वर्ड्स बना सकते हैं। ही रन्स अ फैक्ट्री। तो यहाँ पर ये रन्स बना है ना, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा, यानी S और ES वाला जो फंडा है वो आप याद रखें, तब हम जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसके लिए आप वो टेंसेस वाली जो क्लास है ना उसको देखें, और S या ES कहाँ लगता है, कब लगता है, तो वो सारा आप अगर आपको आता है तो इसमें आप समझ गए कि रन्स क्यों लगा है। तो यहाँ पर आप समझ गए रन का मतलब दौड़ना ही नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ये है कीप, और कीप्स बन जाएगा, मतलब कीप का कीप्स भी बन जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कीप का मतलब होता है काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कोई भी काम आप करते रहते हैं
तो इस कीप वर्ड का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी वर्ब आएगी ना वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी, जैसे प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, कुक का कुकिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। ये जो आईएनजी वाली वर्ब है ना वो आ जाएगी। जैसे कि वह हंसती रहती है, वह हंसती रहती है, शी कीप्स स्माइलिंग। वह पढ़ती रहती है, शी कीप्स स्टडिंग। वह खेलती रहती है, शी कीप्स प्लेइंग। इस तरीके से आप वर्ड, ये जो कीप है ना इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। कीप के बाद में जो भी वर्ब आएगी ना वो आईएनजी फॉर्म वाली आ जाएगी। स्माइल का स्माइलिंग हो गया इस तरीके से। वह झूठ बोलती रहती है, शी कीप्स लाइंग। वह झूठ बोलती रहती है, शी कीप्स लाइंग। फिर है तुम कोशिश करते रहो या करते रहते हो, इस तरीके से। तो यू कीप ट्राइंग, मतलब ये काम तुम करते रहो, कंटिन्यू रखो, जारी रखो। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग, कीप कुकिंग, कीप प्लेइंग, कीप वॉचिंग। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। इस कीप का मीन हो गया इसका, कोई भी काम आप करते रहते हैं तब हम यूज़ करेंगे KEEP, कीप का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वॉक, WALK। वॉक प्रोनाउंस करें तो ख्याल रखें प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि अगर वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो आप उसकी स्पेलिंग भी सही नहीं लिख पाएंगे। वॉक होगा। अब यहाँ पर L जो है साइलेंट है, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे। वॉक का मतलब चलना, मैं चलता हूँ, आई वॉक। मैं चलता हूँ, आई वॉक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिकेम। क्या है? बिकेम, BECAME। ध्यान रखें बिकेम है ये। बिकेम का मतलब है बन गया या हो गया। कोई भी कुछ बन गया या हो गया उसके बाद हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं बिकेम का। जैसे कि वह बीमार हो गया, हो गया, क्या हो गया? बीमार हो गया, तो ही बिकेम इल, ही बिकेम इल, वह बीमार हो गया। मैं खुश हो गया, मैं हो गया, मैं क्या हो गया? मैं खुश हो गया, तो वह खुश हो गया। वह क्या हो गया? खुश हो गया। वह खुश हो गया, तो ही बिकेम हैप्पी। हो गया या बन गया तो हम इस्तेमाल करेंगे बिकेम का। अब कोई कुछ बन गया, जैसे कि वह अध्यापक बन गया, वह डॉक्टर बन गया, वह इंजीनियर बन गया, वह पायलट बन गया, तब भी हम इस बिकेम का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही बिकेम अ टीचर, वह अध्यापक बन गया, वह टीचर बन गया। ठीक है, बन गया या हो गया के सेंस में आप यूज़ करेंगे बिकेम वर्ड का। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्रिया का दूसरा रूप है। ये जो वर्ड है ना इसका इस्तेमाल क्रिया के दूसरे रूप में किया गया है। तो बिकेम का मतलब हो गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है कि वह टीचर बन गया, वह इंजीनियर बन गया। तो ऐसा वाक्य जो होता है ना हिंदी में हम अधिकतर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिया है बिकेम। बिकेम का मतलब है बन गया या हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्टेड। क्या है? स्टार्टेड। स्टार्ट नहीं है, स्टार्टेड है, ध्यान रखें। STARTED, स्टार्टेड का मतलब है शुरू किया। सेकेंड फॉर्म है ये भी, क्योंकि इस्तेमाल इसका अधिकतर किया जाता है, इसलिए वर्ड है स्टार्टेड का मतलब है शुरू किया। कक्षा शुरू हो गई, तो शुरू हो गई या शुरू किया तब भी सेंस सेम आएगा, कंफ्यूज ना हो। मतलब कक्षा शुरू हो गई, द क्लास स्टार्टेड, द क्लास स्टार्टेड। और भी ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई, समर स्टार्टेड, समर स्टार्टेड। बारिश शुरू हो गई, रेन स्टार्टेड। इस तरीके से कुछ भी शुरू हो गया, कुछ भी शुरू हो गया तब हम यूज़ करेंगे स्टार्टेड वर्ड का। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टार्टेड ही है। स्टार्टेड का यहाँ पर मीन जाएगा काम करने लगे, काम करने लगे या कुछ भी शुरू हो गया, काम करने लगे या कुछ भी शुरू हो गया तब हम यूज़ करेंगे स्टार्टेड वर्ड का। अब काम क्या करने लगे, जैसे कि वह हंसने लगी, वह हंसने लगी, तो काम करने लगे, तो हंसने का काम
काम करने लगी ना वह, तो शी स्टार्टेड टू लाफ। अब यहाँ पर ध्यान रखें, शी स्टार्टेड टू लाफ यानी कि वह हंसने लगी, तो इस टू लाफ की जगह आप सिर्फ लाफिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का ही इक्वल मीन होता है हंसना। टू लाफ का मतलब भी हंसना और लाफिंग का मतलब भी हंसना। शी स्टार्टेड टू लाफ, या फिर आप बोल सकते हैं शी स्टार्टेड लाफिंग, शी स्टार्टेड लाफिंग। तो करेक्ट है ये वर्ड भी, दोनों सेम है, तो दोनों का यूज़ आपको आना चाहिए। स्टार्टेड मतलब काम करने लगे, शी स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है, वह चिंता करने लगी, वह चिंता करने लगी, शी स्टार्टेड टू वरी। वह चिंता करने लगी, शी स्टार्टेड टू वरी। अब टू वरी की जगह वरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आईएनजी वाली जो फॉर्म है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आईएनजी लगा दें मीन्स, तो शी स्टार्टेड वरिंग बोल दें, या फिर शी स्टार्टेड टू वरी, वह चिंता करने लगी। फिर है वह चिल्लाने लगी, शी स्टार्टेड कर दें, इसको क्या लिखेंगे आप, शी स्टार्टेड। शी स्टार्टेड टू शाउट, शी स्टार्टेड टू शाउट, या फिर इज नहीं लगाएंगे, शी स्टार्टेड टू शाउट या फिर शी स्टार्टेड शाउटिंग। टू शाउट की जगह आप शाउटिंग आईएनजी वाली वर्ब जो है उसका इस्तेमाल कर ले, शाउट का शाउटिंग बना दें, टू को हटा दें। शी स्टार्टेड शाउटिंग, वह चिल्लाने लगी, शी स्टार्टेड शाउटिंग। नेक्स्ट वन है फ़ोन बजने लगा, फ़ोन बजने लगा, फ़ोन स्टार्टेड टू रिंग या फिर फ़ोन स्टार्टेड रिंगिंग। वह रोने लगी, शी स्टार्टेड टू वीप या फिर शी स्टार्टेड वीपिंग। वह खेलने लगी, शी स्टार्टेड टू प्ले या फिर शी स्टार्टेड प्लेइंग। तो इस तरीके से आप ढेरों वाक्य बनाएं और इस स्टार्टेड वर्ड का यूज़ सीखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें, इस वर्ड का यूज़ करें। नेक्स्ट वन है ट्राइड, TRIED। ट्राइड का मतलब है कोशिश की। एक तो होता है ट्राई, ठीक है, टू ट्राई मतलब कोशिश करना, ये ट्राइड है। आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड फॉर्म है ट्राइड है, तो कोशिश की। आपने कभी कोशिश की तो इस वर्ड का यूज़ करेंगे ट्राइड का। जैसे कि उसने भाग जाने का प्रयत्न किया या फिर कोशिश की, उसने भाग जाने की कोशिश की या फिर उसने भाग जाने का प्रयत्न किया। He tried to run away, he tried to run away। run away का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। उसने खेलने की कोशिश की, he tried to play, he tried to play। तो इस तरीके से आप और भी वाक्य बनाएं। तो ट्राइड का मतलब है कोशिश की या फिर प्रयत्न किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओपन्ड। क्या है? ओपन्ड। ओपन्ड का मतलब है खोला, ओपन्ड का मतलब है खोला। उसने दरवाज़ा खोला, उसने दरवाज़ा खोला। शी ओपन्ड द डोर, उसने खिड़की खोली। शी ओपन्ड द विंडो, उसने दुकान खोली। ही ओपन्ड द शॉप, ही ओपन्ड द शॉप। तो ओपन का मतलब हो गया खोला। ओपन का मतलब होता है खोलना, ठीक है, टू ओपन खोलना, लेकिन ओपन का मतलब हो गया खोला। अब उसने दरवाज़ा खोला, उसने दुकान खोली, तो जो भी खोला उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओपन्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास HAD, हैड। हैड का मतलब है पास था, ठीक है, हैड का मतलब है पास था। तो क्या था? मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। मेरे पास स्कूटी थी, आई हैड अ स्कूटी। मेरे पास स्कूटी थी, आई हैड ए स्कूटी। जो भी आपके पास कुछ था तब हम यूज़ करेंगे हैड का। नेक्स्ट वर्ड सेम ही है, हैड है, लेकिन इसका इस्तेमाल देखें हुआ या हुई के सेंस में। वाक्य देखें और फिर समझें। जैसे कि उसे कल बेटी हुई, उसे कल बेटी हुई, उसे कल बेटा हुआ, तब हम इस हैड का यूज़ करते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसे कल बेटी हुई, शी हैड अ बेबी गर्ल यस्टरडे, शी हैड अ बेबी गर्ल यस्टरडे। उसे कल बच्चा हुआ, शी हैड अ बेबी यस्टरडे।
तो बेटी हुई, बेटा हुआ या बच्चा हुआ, तब भी हम हैड का यूज़ करते हैं। शी हैड अ बेबी गर्ल यस्टरडे या फिर शी हैड अ बेबी यस्टरडे। तो इस हैड का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा वाक्य जब आपको बनाना पड़ जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी जो वर्ड है, कौन से वर्ड का हम इस्तेमाल करें, कौन सा करेक्ट वर्ड हमारे सामने आएगा और हम किसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आपको इसका यूज़ भी आना चाहिए। नेक्स्ट वन है रिफ्यूज्ड, REFUSED। रिफ्यूज्ड का मतलब है मना कर दिया या इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब है, रिफ्यूज़ होता है तो मना करना, इनकार करना, लेकिन यह है रिफ्यूज्ड, मना कर दिया या इनकार कर दिया। जैसे कि उसने उत्तर देने से इनकार कर दिया, ही रिफ्यूज टू आंसर, ही रिफ्यूज टू आंसर, उसने उत्तर देने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज टू आंसर। नेक्स्ट वन है योर सेल्फ। क्या है योर सेल्फ? योर सेल्फ का मतलब है अपने आप को या खुद को या स्वयं को, तो योर सेल्फ वर्ड का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि तुमने खुद को धोखा दिया, तुमने खुद को धोखा दिया। धोखे देने की इंग्लिश होती है, धोखा देने की डिसीव करना, ठीक है, धोखा देना डिसीव, तो डिसीव्ड हो गया, ठीक है। यू डिसीव्ड योर सेल्फ, तुमने खुद को धोखा दिया, यू डिसीव्ड योर सेल्फ। अब यहाँ पर योर सेल्फ आया है तो हम कुछ और वर्ड्स को भी देख लें, जैसे कि हिमसेल्फ होता है ना, हिमसेल्फ यानी उसने खुद को, अब कह दिया ना उसने खुद को धोखा दिया, तो ही डिसीव्ड हिमसेल्फ। इस तरीके से आप वाक्य बना लें। अब यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज़ हम ही के साथ करेंगे। सेम ऐसे ही हर सेल्फ है, इसका इस्तेमाल हम लड़की के लिए करेंगे, शी के साथ करेंगे, उसने खुद को। हिंदी में सेम मीन होता है, लेकिन इसका हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं हम किसी ही के लिए यानी कि पुरुष के लिए, हर सेल्फ का यूज़ करते हैं हम किसी शी के लिए यानी कि लड़की के लिए। नेक्स्ट है माई सेल्फ। माई सेल्फ हम आई के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी मैंने खुद को। माई सेल्फ का मतलब हो गया मैंने खुद को, मैंने खुद को, तो मैंने खुद को धोखा दिया, मैंने खुद को धोखा दिया, तो आई डिसीव्ड माई सेल्फ। इस तरीके से आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स का यूज़ हम करते हैं वी के साथ करते हैं, ये बहुवचन में आता है, ठीक है। हमने खुद को, हमने खुद को, हमने खुद को या स्वयं को, इस तरीके से बनेगा तो आवर सेल्व्स का यूज़ करेंगे। देम सेल्व्स यानी उन्होंने खुद को, आवर सेल्व्स हमने खुद को, उन्होंने खुद को यानी कि देम सेल्व्स, मैंने खुद को यानी कि माई सेल्फ, हमने खुद को आवर सेल्व्स, उन्होंने खुद को देम सेल्व्स, तो देम सेल्व्स का यूज़ करेंगे दे के साथ। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को भी आप याद रखें। नेक्स्ट वन है फॉर अ वाइल। क्या है? फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ी देर सोए, हम थोड़ी देर सोए या फिर थोड़ी देर के लिए सोए, तो वी स्लेप्ट फॉर अ वाइल, हम थोड़ी देर सोए, हम थोड़ी देर सोए, वी स्लेप्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर या थोड़ी देर के लिए। हमने थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर यानी कि वी थॉट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल थोड़ी देर, याद कर ले इसको भी। फिर है बॉट, BOUGHT, बॉट, बॉट का मतलब है खरीदा, बाय नहीं लिया है, बॉट लिया है, क्योंकि इसको लेकर हम बहुत सारे वाक्य बनाते हैं, जैसे कि मैंने कार खरीदी, आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार, मैंने घर खरीदा, आई बॉट अ हाउस, आई बॉट अ हाउस, मैंने किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक। इस तरीके से क्या क्या आपने खरीदा यानी खरीद लिया है, ठीक है, पास्ट में खरीदा है, तो आप यूज़ करें बॉट का और उसके बाद उसका नाम लिख दे जो भी आपने चीज़ खरीदी है। नेक्स्ट वन है आस्क्ड। क्या है? आस्क्ड, इसका सेंस जाएगा मांगा। यहाँ पर और भी मीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे मांगा। अब क्या मांगा? उसने मुझसे मदद मांगी। ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद मांगी। आस्क्ड का मतलब है मांगा या मांगी। उसने मुझसे रसीद मांगी, उसने मुझसे रसीद मांगी। ही आस्क्ड मी फॉर अ रिसिप्ट, ही आस्क्ड मी फॉर अ रिसिप्ट। तो आस्क्ड का मतलब है यहाँ पर मांगा या मांगी। नेक्स्ट वन है GAVE, गेव, गेव का मतलब है दिया, गेव का मतलब है दिया, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। ही गेव मी सम मनी, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। नेक्स्ट वन है उसने मुझे अनुमति दी। ही गेव मी परमिशन, उसने मुझे अनुमति दी। ही गेव मी परमिशन।
नेक्स्ट वन है CAME। केम का मतलब है आया, कम नहीं है, केम है। केम का मतलब हो गया आया, जैसे कि मैं आया, आई केम। मैं आया, आई केम। सॉ, SAW, सॉ। सॉ का मतलब है देखा, मैंने देखा, आई सॉ। मैंने देखा, आई सॉ। सॉ का मतलब देखा। फिर है SHOULD, शुड। शुड का मतलब चाहिए, मतलब आपको कोई काम करना चाहिए, आप सलाह देते हैं ना किसी को, तब हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें घर खरीदना चाहिए, तुम्हें घर खरीदना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो खरीदे, बस हम सलाह दे रहे हैं। यू शुड बाय अ हाउस। यू शुड बाय अ हाउस, तुम्हें घर खरीदना चाहिए। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड गो टू बेड। तुम्हें सोना चाहिए, देर काफ़ी हो गई तो यू शुड गो टू बेड। तो इस तरीके से आप इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।